Hi beautiful angels, welcome back to my channel. This is the Walter 555 and this is your another pickup card reading. When you will get married and how will you meet your future partner friends. आप लोगों ने काफ़ी सारी वोटिंग की थी इस टॉपिक के ऊपर, सो आप लोगों के लिए ये वीडियो इट्स जनरल टाइमलेस रीडिंग. इट मे रेजोनेट, इट मे नॉट. सो आपसे जो रेजोनेट होता है उसे रख लो और बाकी को जाने दो फ्रेंड्स. ये जनरल रीडिंग है. अगर आप 1 साल के बाद भी देखोगे तो ये आपकी करंट सिचुएशंस के साथ मैच होगी. ऑल्सो इट विल हेल्प आउट इन योर करंट सिचुएशंस. ओके, सो आज की रीडिंग सभी के लिए होने वाली है. अगर आप सिंगल हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, रीमैरिज के लिए देखना चाहते हो तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो. ऑल्सो पर्सनल पैड रीडिंग के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. सो विदाउट डिले हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो आपका फेवरेट टॉपिक है. आपकी शादी कब होगी और किससे होगी. सो एज यू कैन सी फ्रेंड्स, मैंने 2 ग्रुप क्रिएट करके रखा है. आज की जो रीडिंग है आपकी बर्थ डेट के ऊपर होने वाली है. सो जिनका भी बर्थडे 1 से 20 के बीच में आता है तो आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ कर सकते हो, और जिनका भी बर्थडे 21 to 31 के बीच में आता है तो आप सेकेंड ग्रुप चूज़ कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू योर बर्थडे फ्रेंड्स आप ग्रुप को चूज़ कर लो. मैंने टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में. सो हेलो ग्रुप 1, जिनका भी 1 से 20 के बीच में आता है तो लेट्स सी फ्रेंड्स आपके फ्यूचर पार्टनर कौन होंगे. कैसे हो आप सब लोग. आई होप ठीक होगे. अवेयरनेस, इनर वाइज, पॉलिटिक्स, ओके, प्रोजेक्शन, सक्सेस, beyond illusions. Okay, 5 of wands, 6 of wands, 4 of swords, 4 of cups, queen of wands, 8 ऑफ कप्स. ओके फ्रेंड्स, ये मोनोलॉजी टेक्स्ट से कुछ मैसेजेस है आपके लिए करंट सिचुएशंस के लिए. सो ये हम एट द एंड देखेंगे. ओके, सो फ्रेंड्स अभी आपकी जो कुछ सिचुएशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोग की लाइफ में चल क्या रहा है. एज आई कैन सी फ्रेंड्स, आप लोग के माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है. न केवल मैरिज से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड भी आपको काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ रहे हैं. सो आपकी कुछ इस टाइप से एनर्जी है कि यार कुछ तो हो ही नहीं रहा है लाइफ में, कुछ इन्जॉयमेंट नहीं है, सारी लाइक आप लोग की लाइफ फुलफिल नहीं है. आप माइट भी इस तरीके की फील कर रहे हो और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. चीज़ें जो है बहुत स्लोली चल रहे हैं और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. रिलेशनशिप में भी कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. सो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी निराश हो गए हो. होप जैसे आपकी लाइफ से कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो चुका है, और सम ऑफ यू ऐसा लग रहा है कि किसी टॉक्सिक सिचुएशन से या टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपने मूव ऑन कर ले. काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है. जो लोग सिंगल्स हैं, मैरिज के लिए काफ़ी डिले हो रही है कुछ लोगों के लिए. तो डोंट वरी फ्रेंड्स, आप लोग की शादी में बहुत अच्छे से जल्दी देख पा रही हूँ. और जो सिचुएशनशिप है आप लोग की लाइफ में एट द प्रेजेंट सिचुएशन, वो सारी सिचुएशनशिप ख़त्म हो जाएगी. और अगर मैं बात करूं कि आपकी शादी किससे होगी और कब हो सकती है आपकी शादी, और कैसे मिल सकते हो आप अपने फ्यूचर पार्टनर से और कैसे पहचान सकते हो उन्हें. फ्रेंड्स आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे उनकी भी लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स चलते होंगे, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपसे सिमिलर होंगी. ऐसा लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लोग हो सकते हो. आप लोग टोटली डिफरेंट होगे एट द टाइम आप लोग मिरर भी एक दूसरे को करोगे. एज यू कैन सी फ्रेंड्स, कार्ड ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग डील कर रहे हैं. और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ कि आपकी शादी किससे होगी, कुछ लोग मोस्ट प्रोबेबली लोग
इस पर्सन से डील कर रहे हैं और आप इनको ऑलरेडी जानते हो एज अ फ्रेंड, एज अ कलीग, एज अ फ्रेंड जोन। ये आपके कुछ लोगों के लवर भी हो सकते हैं, आप जिनसे करंटली में डील कर रहे हो। आप तो 50% ऑफ यू आप लोग उन के लाइफ में ये ऑलरेडी हैं, या आप इन्हें किसी न किसी तौर पे इन्हें जानते हो एट द प्रेजेंट टाइम पे, या कुछ लोग जो है बहुत जल्दी जान जाओगे विद इन अ 2 मंथ, विद इन अ 7 मंथ, या विद इन अ 4 मंथ और 1 ईयर। 4 मंथ टू 1 ईयर यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है आप लोगों के लिए। आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे, आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। आपको एज अ स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आप लोग सेपरेट हो सकते हो। और एट द टाइम दिस पर्सन लाइक ऐसे बिहेव करेंगे कि काफ़ी एग्रेसिव हैं, काफ़ी चाइल्डहुड नेचर के हैं, तो ये रिलेशनशिप्स कैसे निभाएंगे, काफ़ी स्टॉकर लग रहे हैं ये। और आप लोग की शादी में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, और काफ़ी सारी आपके रिलेशनशिप में एज आई कैन सी कि गॉसिप्स होंगी, और माइट बी यू फील लाइक कि आप क्या डिसीज़न होगा क्या नहीं होगा। आप लोग एट द प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आप इनसे डील भी कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, अब इसे मूव ऑन कर लेना चाहिए। ना इसमें कुछ क्लियरिटी मिल रही है, ना कुछ आगे बातें बढ़ रही है, सो इससे अच्छा है कि मूव ऑन कर ले। बट फ्रेंड्स, ऐसा आपको एट द टाइम लगेगा, बट इट इज़ डेस्टाइन्ड, आप लोग के लिए डेस्टाइन्ड है। तो ये चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ। ये पर्सन को भी, आपको ही और शी जो भी है होंगे, ये आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में ऐसा सोचोगे कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है। और काफ़ी सक्सेसफुल होंगे ये पर्सन, और काफ़ी एजुकेटेड है। अगर आप फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हो तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी है कि आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल हो, और आप लोग के पास जो भी है आप लोग काफ़ी प्राउड फील करते हो। आपके पास या आपके फ्यूचर पार्टनर के पास ऐसी डिग्रीज़ हों, काफ़ी एजुकेटेड लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे यूनिवर्सिटी से, या इन्हें अपने आप पे बहुत प्राउड होता है फ्रेंड्स। और ये जो भी करते हैं ये काफ़ी बैलेंस्ड रहते हैं, और ये एकदम कूल नेचर के हैं, काफ़ी बैलेंस्ड हैं ये अपनी लाइफ में, और सारे सिचुएशन को बैलेंस लेके चलते हैं ये अपने लाइफ में, और चीज़ों को इतना क्रिटिकल कभी नहीं लेते हैं, ना क्रिटिकल होने देते हैं। एट द टाइम ये संभाल लेते हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ कि इस नेचर की कि ये कैसा है, तो ये खुद जैसे कोई रायता फैलाता है ना अपनी लाइफ में, उसी तरीके से ये रायता फैलाते होंगे, बट ये पर्सन समेटना भी जानते होंगे, या जानती होंगी ही और शी। खुद से चीज़ें को बिखरा देना और कैसे समेटना है इन्हें अच्छे से आता होगा। सो अगर ये कुछ चीज़ें कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो डोंट वरी अबाउट इट कि ये है इतना फैल चुका है तो ये कैसे संभालेंगे, ये संभाल लेंगे एट द टाइम। और काफ़ी बैलेंस पर्सन है, इनका नेचर काफ़ी शार्प हो सकता है, और इनके पास ऐसा लग रहा है कि 2 फेस वाले होंगे अब ये कहेंगे मैम ये 2 फेस वाला क्या हो गया लाइक आपको एट द सेम टाइम पे ऐसा लगेगा कि ये बातें कितने जल्दी चेंज कर देते हैं अपने डिसीजंस, मतलब कुछ स्टेटमेंट है तो वो कैसे कितना जल्दी से चेंज कर लेते हैं। तो दिस पर्सन लाइक थीफ, और ये पर्सन को काफ़ी आपको इरिटेट करना काफ़ी पसंद होगा, आपको टीज़ करना, इरिटेट करना, इन्हें बहुत मज़ा आएगा आपको इरिटेट करना। दिस पर्सन लाइक टेक इट एंड टेक इट अवे, टेक इट एंड टेक इट अवे इस टाइप से होगा। और कुछ लोगों के लिए ये फर्स्ट साइड लव, लाइक आप मिले, आप लोग की बातचीत हुई एंड लव वहीं से शुरू हो गया। एंड धीरे धीरे आप लोग अपने इनर वॉइस से इन्हें पहचानते हो, इनर सोल से जैसे उन्हें पहचान रहे हो। आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है,
आप लोग ऑलरेडी ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, पास्ट लाइफ लवर हो। आप लोग इनसे जब मिलोगे तो आप इन्हें पहचान जाओगे फ्रेंड्स, डेफिनेटली। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि जैसे आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हो। अगर आप नए इन्हें जानोगे नहीं, आप इन्हें अगर नहीं जानते हो तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप जानते ही नहीं हो जब इनसे मिलोगे। इनकी आईज़ कुछ लोगों के लिए काफ़ी बड़ी लग रही है, और आपकी आइज़ भी जो गर्ल्स हैं उन्हें वो देख रही है तो आपकी आइज़ काफ़ी बड़ी है। और अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो तो इनकी फीचर्स काफ़ी, आइज़ काफ़ी बड़ी है, और इनकी आइज़ काफ़ी बड़ी होगी, और इनके नोज़ काफ़ी शार्प होंगे। एंड ये जो पर्सन आपकी फ्यूचर पार्टनर होंगी, इन्हें अपने लुक्स चेंज करना काफ़ी पसंद होगा, ही और शी दोनों के लिए। और अपने आप को जैसे मेंटेन करके रखना, फिट करके रखना इन्हें काफ़ी पसंद होगा। और ये काफ़ी मेंटेन होंगे, और अपने आप को काफ़ी अपने ऊपर काफ़ी प्राउड फील करते होंगे, एज दे लुक, एज दे वॉक, एज अ टॉक। जैसे भी ये है अपने ऊपर काफ़ी प्राउड फील करते हैं, एंड काफ़ी बैलेंस्ड हैं, और फुलफिल हैं, ये सक्सेसफुल है। और अगर मैं इनके वर्क प्रोफेशन की बात करूँ तो ये हो सकता है इनका ओन कोई बिज़नेस है, और इनका ट्रैवलिंग रिलेटेड कुछ है। ये ट्रैवल ज़्यादा करते होंगे, अपने वर्क रिलेटेड जो भी करते होंगे। ट्रैवलिंग यहाँ काफ़ी प्रोमिनेंट है। मे बी आप लोग की आफ्टर मैरिज आप लोग ट्रैवलिंग पे, टूर पे जाओ। और कुछ लोगों के लिए मुझे मैं कुछ लोगों को रीलोकेट करते हुए भी आफ्टर मैरिज देख रही हूँ, या आप इनसे जब इन पर्सन से मिलो तब आप रीलोकेटेड कहीं हुए हो, या आप ट्रैवलिंग के थ्रू इनसे मिल रहे हो। ट्रैवलिंग यहाँ काफ़ी प्रोमिनेंट है आप लोगों के बीच में, एंड डेफिनेटली आप लोग आफ्टर मैरिज ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा करोगे। और ये पर्सन लाइक लाइम लाइटेड, इनका कुछ ऐसा है जिसे ये अपने लाइफ में इनको फ़ोटोग्राफ़ी काफ़ी पसंद है। कुछ लोगों के लिए ये फ़ोटोग्राफ़र हो सकते हैं, और ये काफ़ी लोगों से अपने वर्क थ्रू इनको डील करना पड़ता होगा। एंड यहाँ पे इंजीनियर, आर्किटेक्चर, ये ऐसे प्रोफेशन में है फ्रेंड जहाँ पे इन्हें रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना पड़ता होगा सभी से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और डिफेंस सर्विसेज, पुलिस, आर्मी, और काउंसलर, एडवाइज़र, लॉ फील्ड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, या ह्यूमैनिटी रिलेटेड कोई इनका वर्क है, एनजीओ में हो सकते हैं ये। एंड इनका खुद का एनजीओ है, और ये काफ़ी बिज़नेस ओरिएंटेड हैं, और ये जो भी वर्क करते होंगे ये आगे जाके बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे कुछ लोगों के लिए। फ्रेंड्स ये जनरल रीडिंग है, ओके। तो ये कुछ लोगों के साथ मैच होगी, कुछ लोगों के साथ नहीं मैच होगी, ठीक है। और ये पर्सन जब भी आपको मिलेंगे आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरोगे डेफिनेटली। एंड कुछ लोगों की यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड आई चक्रा दैट टाइम ओपन होगी, एक्टिवेट हो सकती है थर्ड आई चक्रा। एंड आप हो सकता है कि कुछ लोग जब आप इनसे मिलोगे आप लोग अवेकनिंग के थ्रू गुजर रहे होगे, बिकॉज ये ट्विन फ्लेम जर्नी लग रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेकनिंग इज़ बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी। तो आप लोग अवेकनिंग के थ्रू इनसे गुजरोगे, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरोगे फ्रेंड्स डेफिनेटली। एंड देन आप लोग एक दूसरे को मिरर करोगे, एक दूसरे को पहचानोगे, बिकॉज अवेकनिंग जब तक आप लोग की अवेकनिंग नहीं हुई तब तक आप लोग इनसे
आप लोगों की यूनियन नहीं हो पाती ट्विन फ्लेम जर्नी का, ये ऐसा इसमें सिचुएशनशिप रहती है। आप इनसे जब मिलोगे आप लोग की अवेकनिंग होगी, आप लोग बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरोगे। हो सकता है आप एक करियर से दूसरे करियर में शिफ्ट हो रहे हो, एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवलिंग कर रहे हो, और आप लोग स्पिरिचुअल चीज़ों पे काफ़ी फोकस करोगे एट द टाइम। आप लोगों की शादी से पहले आप लोग की अवेकनिंग, आध्यात्मिक चीज़ों पे आप लोगों का काफ़ी फोकस होगा। एंड जो भी यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी रहेगी, उस टाइम पे फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ों पे फोकस करेगी। और ये मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। जो भी इट्स लाइक अ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। तो ये फेमिनिन एनर्जी जो भी होगी वो काफ़ी अपनी चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलेगी और स्पिरिचुअल चीज़ों पे काफ़ी फोकस करेगी। एंड मैस्कुलिन अपनी सारी वर्क पे फोकस करके उसकी भी अवेकनिंग मैं देख पा रही हूँ कि होगी। और जो लोग रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ लोगों की करंट पार्टनर के साथ शादी होते हुए मैं देख रही हूँ। सो आप लोगों की जिसके साथ भी शादी होगी, कुछ लोगों की शादी तो मुझे इस प्रकार से इस तरह से लग रही है। कुछ लोगों की शादी आपके करंट पार्टनर से हो सकती है जिनके साथ आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप चल रही हो, या जिससे आपने मूव ऑन कर लिया है। ये पर्सन जो है आपके अगेन आपकी लाइफ में आ रहे हैं और आपकी शादी उनसे हो सकती है जिनसे आपने मूव ऑन किया है, और काफ़ी गिल्ट फील कर रहे हैं वो पर्सन उस चीज़ को लेके। सो ये पर्सन वापस से आ रहे हैं। सो गेट रेडी फ्रेंड्स। अगर कुछ भी आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप चल रही है तो आप लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप रिलीज़ हो जाएगी। ऑल्सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप इनको जानते हो तो आपकी 4 मंथ to 1 ईयर में शादी हो सकती है। और जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मुझे 2-3 साल काफ़ी प्रोमिनेंट लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए 7 ईयर्स लग रहे हैं, 7 to 5 ईयर्स। जो लोग 20 के नीचे हैं उन लोगों का 7 ईयर हो सकता है। जैसे आप लोग स्कूलिंग कंप्लीट करो और ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, देन यू विल गेट मैरिड। और कुछ लोग जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं एंड आप लोग कुछ फर्दर प्लानिंग कर रहे हो तब आपकी शादी मुझे लग रही है। और जो भी पर्सन होंगे काफ़ी वर्क ओरिएंटेड सक्सेसफुल होंगे। और अगर मैं कुछ लोगों के लिए इनिशियल्स बात करूं क्या हो सकते हैं उनके, यहाँ पे ARSNUEP, ये इनिशियल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है उनका ये फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, सर नेम, इस तरह से उनकी इनिशियल्स हो सकती है। और आप लोगों के लिए जो मंथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो जून, जुलाई, अप्रैल, मई। आप लोग के लिए ये मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आपका बर्थडे हो इन मंथ्स में, और हो सकता है आपका शादी हो सकती है, या जब मिलो आप इन मंथ में मिल सकते हो। इस टाइम पे 777 काफ़ी दिखाई देता हो, 444 मिररिंग नंबर्स काफ़ी दिखाई देते होंगे। तारों की तरफ से आपके लिए ये मैसेजेस था। देखते हैं आपके लिए मोनोलॉजी डेक से क्या निकल के मैसेजेस आते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। Your hard work is paying off. Have faith in your dreams. So friends, अगर आप लोग इनसे डील कर रहे हो, जो चीज़ें क्रिटिकल है एट द टाइम, आप उसके लिए आप फर्स्ट मूव ले सकते हो। अगर कुछ भी हार्डशिप चल रही है, करियर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, तो आप फर्स्ट मूव लो अपनी तरफ से। एंड चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आपको फर्स्ट मूव लेने पड़ेंगे। एंड आपके जो भी क्रिटिकल सिचुएशंस थे वो अब नहीं होंगे। अब जो है आपके लिए चीज़ें बेहतर हो रही है न्यू मून में।
एंड जो कि न्यू मून का फेस अभी चल रहा है। सो आप जो है मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। एट दिस टाइम आपके लिए चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं। आपको अपने ड्रीम्स पे फोकस करने चाहिए, आपको अपने ड्रीम्स पे फेथ करने चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बटरफ्लाइज़ की काफ़ी एनर्जी है, तो हो सकता है आपको बटरफ्लाइज़ काफ़ी दिखाई देते हों, या फिर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पसंद कि यार चीज़ें क्यों ऐसे मतलब चेंज होती है, तो फ्रेंड्स आपको रिसीव करना चाहिए, रिसीविंग मोड पे होना चाहिए। आपके लिए चीज़ें सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं धीरे धीरे। तो आपके लिए जो चीज़ें हैं बेहतर हो रही है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपके लिए देखो जैसे मैसेज पूरे क्लियर तौर पे है। सो टैरो की तरफ से फ्रेंड्स आपके लिए मैसेजेस था, कितने हद तक रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो रेजोनेट हुआ तो लाइक कर दीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। पर्सनल पैड रीडिंग के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, जिनका भी बर्थडे 21 to 31 के बीच में आते हैं, तो फ्रेंड्स देखते हैं आपके फ्यूचर पार्टनर कौन होंगे। हार्मनी, फ्लावरिंग, टर्निंग, लेजीनेस, playfulness, the river, the hermit, four of wands, wow, two of swords, the lover, okay, the tower, the justice, okay। फ्रेंड्स, ये मोनोलॉजी की तरफ से कुछ आपके करंट सिचुएशंस के लिए मैसेजेस है। सो हम इसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले आपके करंट सिचुएशंस के बारे में जानते हैं और आपकी शादी कब और किससे होगी। ओके, सो फ्रेंड्स, इस टाइम पे आप लोगों को काफ़ी सारी शादी को लेके कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं। एंड जो लोग रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं वहाँ पे तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है कि क्या होगा इस रिलेशनशिप में, और क्या शादी होगी या नहीं होगी। काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न इस टाइम पे दिख रहा है मुझे आप लोगों के बारे में, और काफ़ी सारी शादी को लेके कन्फ्यूज़न है एट द टाइम। और कुछ अप्स एंड डाउन्स आपकी करंट सिचुएशंस में भी है। जैसे करियर है तो कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है करियर में, फाइनेंस है तो उसमें ब्लॉकेजेस है। और काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फैमिली इशूज़ है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है। सो ये भी है आप लोगों के लिए। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो, और रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में कोई बात आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ नहीं हो रहा है। सो आपकी शादी किससे होगी फ्रेंड्स? कुछ लोगों के लिए करेंटली जिनके साथ आप डील कर रहे हो, शादी उन्हीं के साथ होगी, बट दैट टाइम आप लोग के साथ कुछ सिचुएशनशिप है। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप है, फैमिली मान नहीं रही है या पर्सन नहीं मान रहे, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं एक प्रॉपर ढंग का, और इन एंड आउट की सिचुएशन है, टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो कि आखिर ये हो क्या रहा है, कहाँ जाएं। तो फैमिली शादी के लिए काफ़ी प्रेशर कर रही है, परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल रहा है, और सब कुछ रेडी है तो सिचुएशन नहीं बन रही है। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। एंड जो लोग सिंगल हैं उस दैट टाइम पे आपको ना ही रिलेशनशिप में आपको एक स्टेबिलिटी कभी मिली है, और आप इस
सोच से डूबे हुए हो, आप परेशान हो कि फ्यूचर पार्टनर कैसा होगा, क्या होगा। मैरिज को लेके आपको थोड़ा डर लग रहा है कि क्या होने वाला है। आपको जो भी लोग मिल रहे हैं क्लियरिटी नहीं हो पा रहा है और सिचुएशन जो है स्टक है, आपको अभी क्लियरिटी नहीं मिल रही है। सो फ्रेंड्स, आपके लिए जो मैसेज मैं यहाँ पे कलेक्ट कर पा रही हूँ, आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं, कुछ लोगों के लिए तो आप जिनसे डील कर रहे हो, जिनके साथ सिचुएशन हैंग्ड हैं, उन्हीं के साथ आपकी शादी होगी। और जिनके भी साथ आपकी शादी होगी, जो लोग सिंगल्स हैं, आप दोनों का पहले एक लव क्रिएट होगा, एक लव स्टोरी, जैसे अगर मैं साफ तौर पे कहूँ कि क्रिएट होगा, एंड देन यू विल गेट मैरी फ्रेंड्स। यहाँ पे एयर साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है। हो सकता है आप एयर साइन के हो या ये पर्सन साइफ एयर साइन के है, या फिर लव इन द एयर। ओह माय गॉड लव काफ़ी ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा आप दोनों में। यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन है आप दोनों का, ब्रिटिश डार्क एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा आप दोनों के साथ। और कुछ चीज़ें आप लोग के बीच में सिमिलर होगी कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग के लिए टोटली डिफरेंट होंगी। कुछ लोग जो हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। 11-11 आपको काफ़ी प्रोमिनेंट है, दिखाई देता होगा। और कुछ लोग जो है सोल कनेक्शन में हैं, सोलमेट लग रहे हैं आपके, जो सोलमेट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, आप कब मिलोगे इस पर्सन से? जब आप एक टर्निंग पॉइंट पे होगे लाइफ में ना, कहाँ जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, कहाँ जाना है, इस टाइप के कन्फ्यूज़न में होगे। होप बिल्कुल भी नहीं होगा, खुद को लेके भी और चीज़ों को लेके भी कि आखिर हो कहाँ रहा है, क्या रहा है। एंड उस टर्निंग पॉइंट पे आपके पर्सन जो हैं आपको गाइड करेंगे, मेंटोर के तौर पे ये आपकी लाइफ में आएंगे। ये पर्सन जो हैं थोड़े से लेज़ी हो सकते हैं, आपको लगेगा कि ये पर्सन कितने स्लो हैं, काम तो ढंग से करते नहीं है, ऑफिस में क्या करते होंगे इस तरीके से आपको लगता होगा कि लगेगा। अगर आप इनसे डील कर रहे हो तो हो सकता है आपको लगता भी है कि ये पर्सन ऑफिस में अपने वर्क में क्या करते होंगे, कि यार ये कितना लेज़ी हैं, इतना धीरे धीरे चलते हैं, चीज़ों को डिले में डालते हैं कि अभी नहीं कभी, कभी इस तरीके से आपका कभी तो काफ़ी डिले में चीज़ों को डालते हैं। ये क्या करते होंगे ऑफिस में, काफ़ी कंफ्यूज रहोगे आप इनको लेके, थोड़ी ट्रस्ट इश्यूज भी क्रिएट होंगे। लेकिन ये जो आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, ये पर्सन आपको जीत के लेके जाएंगे। अगर आप फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हो तो आप डेफिनेटली आप ये जो आपकी फ्यूचर पार्टनर होंगी, आप इनको जीत लोगे। और अगर जो लोगों का ब्लॉक सिचुएशन है इस टाइम पे, काफ़ी सालों से उनके साथ आपकी शादी हो रही है और ब्लॉक सिचुएशन जल्दी हट रहा है आप लोग के बीच में, ब्लॉक सिचुएशंस लग रहे हैं यहाँ पे किसी के साथ, तो ब्लॉक सिचुएशन रिलीज़ हो जाएंगे आप लोगों की, और उन्हीं के साथ आपकी शादी लग रही है मुझे कुछ लोगों की। एंड आप लोगों के लिए चीज़ें जो हैं बहुत ही जल्दी सॉल्व हो रही हैं। आप लोग की लाइफ में पीस आ रही है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, ही और शी। आपको ड्रीम्स काफ़ी सिग्निफिकेंट्स आएंगे फ्रेंड्स, काफ़ी सिग्निफिकेंट्स आएंगे। आपको हो सकता है बटरफ्लाइज काफ़ी दिखाई दे, फेदर्स दिखाई दे ड्रीम्स में भी। एंड आपको एट द टाइम फेदर काफ़ी दिखाई दे, और काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं आपके साथ सिग्निफिकेंट्स होंगी, और सिग्निफिकेंट्स नंबर्स काफ़ी आपको दिखाई देंगे। हो सकता है 444, जो 4 है वो स्टेबिलिटी का है फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी का है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगे, दैट्स वाई आपको 4 काफ़ी दिखाई देगा, 11 काफ़ी दिखाई देगा आपको, और 222, 666 आपको काफ़ी दिखाई देगा। और अगर मैं ये आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे उनके प्रोफेशन की बात करूँ तो
ये लॉ फील्ड से हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कभी लॉ के स्टूडेंट रहे हों। अगर इनका खुद का बिजनेस है तो इन्होंने कभी लॉ फील्ड की स्टडी की रहेगी। और ये काफ़ी मिस्टीरियस होंगे, आप इनको जल्दी नहीं समझ पाओगे। एंड जो भी रहेंगी ये ही और शी काफ़ी मिस्टीरियस होंगी, इनको हीलिंग करना काफ़ी पसंद होंगी। और कुछ लोगों के लिए इनका वर्क जो है काउंसलिंग का हो सकता है, एडवाइजिंग का हो सकता है, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब एंड नेवी, पुलिस, डिफेंस वर्क लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब जो है ऑथोरिटेटिव लग रही है, सो ये लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए सेफ लग रहे हैं। ये जो पर्सन होंगे काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे और चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलना इन्हें काफ़ी पसंद होगा। और ये जो आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे ये काफ़ी टॉल टू मीडियम हाइट लग रही है। और अगर आप फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हो तो मीडियम टू शॉर्ट हाइट लग रही है आप लोगों के लिए। एंड हेयर जो है शॉर्ट लग रहे हैं और कुछ लोगों के लिए लॉन्ग भी लग रहे हैं। डार्क हेयर, डार्क ब्लैक और ब्राउन, और कुछ लोगों के लिए हाईलाइटेड हेयर लग रहे हैं। सो ये हो सकता है हाईलाइटेड हेयर कराती हूँ। एंड नोज़, आईज़ काफ़ी शार्प होंगी, लिप्स काफ़ी शार्प होंगे इनके, काफ़ी करियर ओरिएंटेड होंगी ये, अगर आप अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हो तो। और काफ़ी फोकस्ड होंगी ये अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो तो। एंड काफ़ी मिस्टीरियस होंगी ये। सो अगर मैं इनिशियल्स की बात करूँ तो TRNKLNSVO, ये इनिशियल्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हो सकता है इनका ये इनिशियल्स जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम या पेट नेम में आता हो। और कुछ मंथ जो है आपके लिए अप्रैल, फरवरी, जून, नवंबर आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका बर्थडे या इनका बर्थडे, या इन मंथ्स में मिल रहे हो, या फिर आपकी शादी हो रही है। सो फ्रेंड्स, टैरो की तरफ से आपके लिए मैसेजेस था, देखते हैं मोनोलॉजी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज निकलता है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ओके। Don't let your past hold you back. So फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आप मैसेजेस देख सकते हो कि आपको पास्ट को लेके कुछ अगर करंट में फेयर्स हैं तो आपको उन फेयर्स को पहले दूर करना है। आप अपने फेयर्स के ऊपर वर्क करो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आपके जो ड्रीम्स है वो प्रैक्टिकल प्लान्स यूनिवर्स की तरफ से हो रहे हैं, जो भी आपका ड्रीम है। फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यू मून का फेज़ मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट देख रही हूँ, न्यू मून एंड फुल मून का। सो न्यू मून का फेज़ है, अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस यूज़ करना चाहते हो तो आप देख सकते हो, आप लोगों के लिए ये फेजेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। और आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आप लोगों के लिए वो डिज़ायर्स जल्दी फुलफिल होंगे उसके। सो फ्रेंड्स, आपके लिए टैरो की तरफ से था ये मैसेजेस। कितने हद तक रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो रेजोनेट हुआ तो लाइक कर दीजिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। पर्सनल पैड रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।